ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के अगले कुछ श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर आप सभी इसको सुने और प्रतिदिन सुने। मैं हर वीडियो में कम से कम 5 श्लोक डाल रहा हूँ। इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता देता हूँ कि एक पुरुष जब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन करता था, पूरी श्रद्धा से पढ़ता था हर रोज 5 श्लोक, तो उसको इंद्रपद की प्राप्ति हो गई थी। और इंद्र जी इस चीज से परेशान होकर जब विष्णु भगवान के पास गए कि ये कैसे हो गया, तो श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने उनको कहा कि वो पुरुष प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोक पढ़ता था, इस वजह से उसको आपका पद मिल गया। तो इंद्र जी ने कहा कि मुझे मेरा पद दोबारा कैसे मिलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करें। सभी इंद्र जी पृथ्वी लोक में आए। वहां पर एक महर्षि की प्रेरणा से उन्होंने 18वें अध्याय का अध्ययन किया और उनको श्री विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त हुआ। इंद्र पद से भी बड़ा स्थान मिला उनको। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हर रोज अपने वीडियो में कम से कम 5 श्लोक जरूर लेते हैं, ताकि पूरा अध्याय पर अगर वीडियो बनाया जाए तो ये 1-1.5 घंटे का बनेगा। इतना समय आजकल के जीवन में होता भी नहीं। तो आप कम से कम 5 श्लोक या 5 से 7 श्लोक मिलेंगे हर वीडियो में। इनको पूरे भक्ति भावना से सुनिएगा और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में मैं श्लोक नंबर 40 से 46 यानी 40 to 46 को कवर करने जा रहा हूं। चलिए फिर से बोलेंगे, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए श्लोक नंबर 40 यानी 40 है, यहां से आरंभ करते हैं। न तदस्ति पृथ्व्यां व दिवि देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तमं यदेभि शात त्रिभि गुणहि। अर्थात इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। वो 3 गुण कौन से हैं प्रकृति के, इससे पहले के वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि सात्विक गुण है, सात्विक प्रकृति है, रजोगुण है, रजोगुणी प्रकृति है, और तीसरी क्या है, तामसी प्रकृति है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं भगवान की माया से, वो इन 3 गुणों से प्रभावित अवश्य होते हैं। इस श्लोक में ये बताया गया है। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। अब श्लोक नंबर 41 करते हैं। चलिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवर गुणाई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। हे परम तप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। यानी आदिकाल से एक वर्ण व्यवस्था चली आ रही है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी जो एक नेचुरल यानी एट्रीब्यूट होते हैं, उसके अनुसार ही उनमें भेद किया जाता है। और उसका वर्णन किस तरह से किया है श्री कृष्ण भगवान ने, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिकम ब्रह्म करव स्वभावजम। एक ब्राह्मण का कर्म क्या है उसका वर्णन किया गया है इस श्लोक में। वो क्या है? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि पुराने समय से 4 वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, उसमें ब्राह्मणों का क्या कर्म है उसका उल्लेख किया गया है। अब अगले श्लोक नंबर 43 में देखिए क्या लिखा हुआ है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, धृति बुद्धि, दाक्ष्य दक्षता। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम
दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। अब क्षत्रियों का स्वभाव के अनुसार क्या काम है देखिए, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, यानी युद्ध में जल्दबाजी भी नहीं करनी, धैर्य भी रखना है, उदारता तथा नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटी, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब अगले श्लोक में क्या है उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। श्लोक नंबर 44 कर रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, यानी वैश्यों का स्वभाव के अनुसार क्या कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र से आपी स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। कौन कौन से हैं वैश्यों के? कृषि, गोरक्षा, बिजनेस, व्यापार। और शूद्रों का कर्म क्या बताया गया है? श्रम यानी मेहनत करना तथा अन्यों की सेवा करना, टू सर्व अदर्स। ये श्लोक नंबर 44 में बताया गया है। अब श्लोक नंबर 45 देखते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिर्हि लभते नरः, यानी अपने अपने गुणों के अनुसार अगर कोई इन अपना अपना काम करे तो क्या नहीं हासिल हो जाता, क्या सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती। इस श्लोक में देखिएगा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिर्हि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, यानी जो अपने अपने कर्म हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य है, शूद्र है, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यानी जो अपना कर्म है आपका अपने धर्म के अनुसार, उसको भी अगर आप करें तो आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यानी अपना अपना जो कर्म है आपका, जैसे ब्राह्मण का कर्म बताया गया है शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ज्ञान, विज्ञान, इसको पूरी तरह तन मन से करते हुए, श्रद्धा से करते हुए आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। और वो कैसे किया जाता है इसका वर्णन श्लोक नंबर 46 में किया गया है। वो क्या है? यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सब कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अर्थात जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। याद रखिए आप, यानी आप पूर्ण सिद्धि, भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे? भगवान की उपासना करते रहिए, जो भी आप करें उनको अर्पित करते रहिए, यानी अपना काम करें लेकिन भगवान को ना भूलें, तब आप हर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये अपना जो श्रीमद् भगवत गीता है उसी में लिखा हुआ है। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं, भिन्न भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि की गई है। जन्म आद्यस्य यतः, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। यानी जीवन कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा और अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। दो शक्तियां हैं, एक परा है, एक अपरा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति यानी इंटरनल पावर, जो इनर पावर हमारी होती है, उनकी बहिर्शक्ति यानी एक्सटर्नल, उनकी अतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के भी परमात्मा है, यानी हर जीव के। अतएव मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण
उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। आगे क्या वर्णन किया गया है? प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा यह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यानी एक ब्राह्मण का कर्म अगर दूसरों को पढ़ाना है तो उनको अच्छी तरह से पढ़ाकर भी वो भगवान की उपासना कर सकता है। एक वैश्य का कर्म अगर बिजनेस व्यापार करना है तो व्यापार में वो शुद्ध वस्तुओं को सही मूल्य पर देकर भी भगवान की उपासना कर सकता है। यदि इस प्रकार के श्री कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही जीवन की सिद्धि है। अर्थात जो भी आप करें वो भगवान को अर्पित करते चलें, कभी अभिमान ना करें। जब भी कोई कार्य करें श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का आशीर्वाद लेकर करें, उनको कभी ना भूलें। अपने अपने कार्य में सिद्ध होकर आप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक नंबर 40 से लेकर 46। इसे बार बार सुनिएगा, आत्मसात कीजिएगा और इसके द्वारा भी आप दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।